प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सबका परमेश्वर है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जिससे शैतान और उसकी सारी दुष्ट आत्माएं थर थर कांपती हैं। इसीलिए हमेशा उसके ही अधीन रहो। आज के सुसमाचार के लिए हम भाई बहन मिलकर प्रार्थना करते हैं। हे पिता परमेश्वर, खुदावंद खुदा, हम आपका धन्यवाद करते हैं। जो वचन आपने रोज की तरह हमें दिया कि प्रचार करें, बोले, उस वचनों को बोलने में हम आपसे विनती करते हैं कि आप हमारा मुंह और हमारे होठों के द्वारा अपने वचनों को आप बोलें, ताकि लोगों के हृदय में पहुँचे और वो आशीष पाएँ और फलदार पेड़ बन जाएं और यीशु मसीह के गवाह ठहरे। ये वचन धरती की छोर तक पहुँचे और सब लोग खुदावंद इसको सुने, समझें और वचनों में भरपूर होते जाए। मेरी विनती खुदावंद तेरे स्वर्ग में पहुँचे, जीसस के नाम से मांगता हूँ, आमीन। सुनिए, बात थोड़ी संसार और संसार के बाहर दोनों में चलती है, क्योंकि वचन के अनुसार, यानी कि इफिसियों की पत्री उसका 6वें अध्याय की 12वें आयत में लिखा है कि हमारा ये मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं है, प्रधानों, अधिकारियों और शैतान की उस दुष्ट आत्माओं से है जो आकाश में है। ये आकाश और धरती के नीचे वैसे दो जगह रहती है, क्योंकि खुदावंद खुदा परवरदिगार हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान ने उस शैतान को अपने स्वर्ग से जब फेंका था, जैसे आप लोग घी या दूध में मक्खी पड़ जाए उसको निकाल के ऐसे फेंक देते हैं, चाय में पड़ जाए तो चाय फेंकते हैं, मक्खी नहीं फेंकते, क्योंकि वो संसारी बातें हैं। सुनिए, इसीलिए वो नीचे है और वो इन लोगों को, इन दुष्ट आत्माओं को नियंत्रण करता है, जो करोड़ों की गिनती में उसके साथ फेंकी गई है। ये बात आप ध्यान से सुन लीजिए। इनसे लड़ाई झगड़ा आप नहीं कर सकते। क्यों? ये आपको दिखाई नहीं देती और आप इनको पकड़ नहीं सकते, छू नहीं सकते, और ये आपके लिए दूसरे में घुसकर, क्योंकि आप मसीह में हैं, आपके अंदर नहीं आ सकती, लेकिन उसके द्वारा आपके साथ ये झगड़ा करवा सकती हैं, कुछ ऐसी बातें करा सकती हैं जिनकी आपको उम्मीद नहीं थी। ये ज़्यादा व्यभिचार में गिराती हैं मनुष्य को, और उससे बचना परमेश्वर की मर्जी को पूरा करना होता है। अब देखिए, यूसुफ, जिसको पोतीपोर की पत्नी ने व्यभिचार में फंसाना चाहा, तो वो उसने क्या किया? वो अपने वस्त्र भी वहीं छोड़कर भाग गया। यानी कि जो उसने शाल ऊपर उड़ा हुआ था, वो पोतीपोर की पत्नी ने पकड़ लिया, ताकि इसको जबरदस्ती अपने साथ व्यभिचार में मिलाया जाए। लेकिन परमेश्वर उसके साथ था, इसलिए वो बच गया। लेकिन वो परमेश्वर की युक्ति थी कि उसको जेल में बंद करना है और उसके द्वारा चमत्कार दिखाकर स्वप्न के दर्शन पूरे करके राजा के सामने लाना था। हालेलुया। लेकिन हम यहाँ पर आपको जो बात कहने जा रहे हैं कि ये जो दुष्ट आत्माएं हैं, ये परमेश्वर के वचन के सामने, क्योंकि वचन यीशु मसीह है, ये थर थराती हैं, थर थर कांपती हैं, डरती हैं, उसका भय मानती हैं और उसका हुक्म भी पूरा करती हैं, और उसके सामने झुक झुक कर, गिड़गिड़ा कर विनती करती हैं कि उनको पीड़ा ना दे।
क्योंकि जहां वचन बोला जाता है इनको बहुत जलन होती है, तकलीफ होती है, इसलिए ये दूसरों के द्वारा आपको दुखी करने की कोशिश करते हैं। सुनिए, ये पहले ही अपनी सजा भुगत रही हैं, इनके लिए कोई निस्तारा नहीं है, छुटकारा नहीं है। ये केवल परमेश्वर के हुक्म पर ही निर्भर हैं कि कब अंत समय आए और परमेश्वर शैतान और इन सब दूतों को यानी कि दुष्ट आत्माओं को उस आग में फेंक कर जला दे जो उसने इनके लिए तैयार की है। बस ये उसी का इंतजार कर रही है कि कैसे न कैसे कहीं छुटकारा पाने से पहले अपना भय, अपना डर संसार में पैदा किया जाए। हालेलुया। सुनिए, वो खुद आकर यीशु के सामने गिरती पड़ती है। अब आप देख लीजिए, आप वचन में कई बार पढ़ सकते हैं, क्योंकि इनके पास शरीर नहीं होता, ये दूसरों को जीने की तमन्ना नहीं रहने देती। हालेलुया। सुनिए, जब इनके पास देह नहीं होती, ये कुछ खा नहीं सकती, पी नहीं सकती, सोती नहीं है, ये वस्त्र नहीं पहन सकती। मनुष्य का लहू इनको बहुत ही आमंत्रित करता है। ये एक्सीडेंट करवाकर उस लहू के पास उसकी खुशबू को सूंघती हैं और उससे इनका पेट भरता है। सुनिए, इनको आप पानी और आग में नहीं जला सकते, क्योंकि ये शरीर वाली नहीं है। हालेलुया। सुनिए, इनको किसी बात का डर भय नहीं होता, क्योंकि ये कहती हैं शरीर तो पहले ही खुदावंद ने रख लिया है, अब तुम मेरा क्या बिगाड़ सकते हो। लेकिन वचन के आगे इनका कोई वश नहीं चलता। हालेलुया। सुनिए, ये अपने आप को प्रसन्न करने के लिए मनपसंद लोगों की देह को चुनती हैं, जो शैतान के पुजारी हैं। जो प्रभु के सेवक हैं उनके पास नहीं आ सकती। उनका विरोध करने के लिए ये शैतान के लोगों को इस्तेमाल करती है। हालेलुया। सुनिए, ये छुटकारा पाने के लिए हर संभव कोशिश करती हैं और संसार के लोग खुद इनको अपने भीतर से निकालने के लिए संसारिक बातें जैसे जादू टोना, गंदा तवीज बहुत कुछ करते हैं। लेकिन होता क्या है, जिसको ये निकालते हैं उसकी जगह पर और बड़ा भूत उसमें डाल देते हैं। वचन पूरा होता है कि दुष्ट आत्माएं जब निकल जाती हैं, उनको कोई जगह नहीं मिलती, तो फिर वो उसी स्थान में वापस चली जाती हैं और अपने साथ 7 गुना और बुरी दुष्ट आत्माओं को ले जाती हैं। यही बात ये लोग खुद अपने लिए करते हैं। सुनिए, ये लोग जो इनके बस में हो जाते हैं, अगर प्रभु यीशु मसीह के मार्ग में आते हैं तो ये संसार में उनका जीना मुश्किल कर देती हैं। ये हर तरह से अपना मार्ग ढूंढती हैं, लेकिन इनको मार्ग कोई नहीं मिलता, क्योंकि सब मार्ग सच्चे हैं और पवित्र हैं और ये वहां नहीं चल सकती। जब कभी यीशु मसीह किसी ऐसी जगह पर जाता तो वो अपनी मर्जी से नहीं, परमेश्वर और पवित्र आत्मा जी उसको ले जाते थे, जहां ये दुष्ट आत्माएं उसकी गवाही देती थी। आप पढ़े, कई बार लिखा है कि यीशु मसीह जब किसी स्थान में प्रचार करने के लिए खड़ा हो जाता था, तो जिन लोगों में दुष्ट आत्माएं होती थी वो चीखती चिल्लाती थी और यीशु मसीह से कहती थी, हे परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, तू हमको दुख देने क्यों आ गया है। क्योंकि ये पवित्रताई और सच्चाई के साथ खड़ी नहीं हो सकती। ये केवल झूठों और शराबियों
और व्यभिचारियों और धन दौलत वाले लोगों के शरीरों में रहती है। और खास तौर पर जो संसार के लोग अपने आप को ईश्वर और देवता कहते हैं, ये उनमें बहुत ज़्यादा होती हैं। तभी तो वो लोग चमत्कार इनके द्वारा करते हैं। लेकिन जो मसीह लोग हैं वो यीशु के वचन के द्वारा चमत्कार करते हैं। ये बात आप जान लीजिए कि जब भी इनको कोई ऐसा पवित्र जन सामने आकर टकर जाता है, यानी कि इनके विरोध में खड़ा हो जाता है, तब ये बहुत चीखती चिल्लाती हैं और इनकी आवाज तब दूसरों को सुनाई पड़ती है। जब ये पवित्रताई में किसी भरे हुए, आत्मा से भरे हुए किसी मसीह मनुष्य के सामने आ जाती हैं, तब ये इतना चीखती चिल्लाती हैं कि लोगों में भय समा जाता है कि ये जो मनुष्य आया है इसके पास मत जाओ। लेकिन जो समझदार होते हैं वो सीधा उसी के पास ही जाते हैं। वो जान जाते हैं कि इनकी वजह से उनको छुटकारा मिल सकता है, उनका निस्तारा हो सकता है और वो इन दुष्ट आत्माओं से, बीमारियों से, बुराइयों से बच सकते हैं। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। सुनिए, वो जानती थी कि प्रभु यीशु मसीह पवित्र जन है और परमेश्वर का पुत्र है। जब यीशु मसीह उनके बीच में जानबूझकर गुजर जाता था, तब ये चीखती चिल्लाती थी। जिन मनुष्यों में होती थी, ज़्यादातर ये औरतों में होती हैं, वो कहती थी, हे परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, तू हमको नाश करने के लिए क्यों आया है? हमको पीड़ा ना दे। इनको बहुत दुख, तकलीफ और दर्द होती है, क्योंकि इनको वो समय याद आ जाता है जब ये खुदावंद परवरदिगार अकाल पुरुष और हमारे परमेश्वर सर्वशक्तिमान के स्वर्ग में रहते थे तो कितने आनंदित थे। यहाँ आकर शैतान का हुक्म मानकर इन्होंने बहुत गलती की है। लेकिन जो गलती हो जाती है, परमेश्वर उनकी सजा देता है। लेकिन अगर आप मनुष्य हैं, आप सुधर सकते हैं। क्यों? आप अपनी गलती से सच्चे हृदय से पश्चाताप कर सकते हैं, आप परमेश्वर से क्षमा पा सकते हैं। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सुनिए, ये जब यीशु मसीह इनके पास से गुजरता था तो ये उसके सामने गिर पड़ती थी, दंडवत करती थी, प्रणाम करती थी। और लोग देखते थे कि ये मनुष्य जो एक यहूदी है, इसके सामने ये क्यों गिरते हैं लोग जिनमें दुष्ट आत्माएं हैं। तब जो समझदार होते थे वो यीशु के पीछे हो लेते थे। वो जान लेते थे कि दुष्ट आत्मा कह रही है कि तू परमेश्वर का पुत्र है। वो और किसी मनुष्य को क्यों नहीं कहती? क्योंकि मनुष्य शारीरिक है, ये परमेश्वर का गोद लिया हुआ बेटा है, ले पालक पुत्र है, चुना हुआ है, दास है, सेवक है, लेकिन उसका प्रिय पुत्र केवल यीशु मसीह है। इसलिए वो उसके सामने गिड़गिड़ाकर उससे विनती करते थे कि हमें तकलीफ ना दे, हमें क्यों सताने आ गया है, हमें यहाँ रहने दे, हमको पीड़ा होती है, हम तेरे पास नहीं रह सकती। असल में यह दुख और पीड़ा जो बहुत ज़्यादा होती है, ये मनुष्यों को नहीं हो सकती, ये केवल इनको ही होती है। यीशु से जब यीशु किसी जगह पे गया, गिरसोनिया के नगर में, तब वहाँ एक मनुष्य था, उसमें हजारों के करीब दुष्ट आत्माएं भरी हुई थी और वो निकलती नहीं थी। उसके हर शरीर के कोने में वो पनाह लेकर बैठी हुई थी
और जब भी वो अपनी मर्जी करती थी, अपने हाथ को पकड़कर चल इधर चल, तो दूसरी उसको पकड़कर इधर खींचती थी, पैरों वाली उधर खींचती थी, दिमाग वाली कहीं और लेके जाती थी। इस तरह वो पत्थर उठाकर एक दूसरे को मारती थी। लगता किसको था? उसी मनुष्य को। उसको वो लोहे की सांकलों से बांध देते थे। अब 2000 दुष्ट आत्माएं जिसके अंदर हो, उसमें कितनी ताकत होगी? वो एक हाथी को उठाने की ताकत रखता है मनुष्य, लेकिन वो किसी काम का नहीं। क्यों? उसका जीवन बर्बाद हो जाता है। वो सारी सांकलों को तोड़ देता था, वो नंगा रहता था, लोग उससे बड़ा भय खाते थे, लेकिन उसके लिए कोई ईश्वर, कोई देवता नजदीक नहीं आता था। वो जानता था कि अगर छोड़ दिया तो ये दुष्ट आत्माएं उसके सेवकों में घुस जाएंगी, उनका रोटी पानी बंद हो जाएगा। लेकिन जब उस मनुष्य ने यीशु मसीह को देखा तो वो दौड़ता हुआ आया। चेले डर गए कि भाई ये दुष्ट आदमी, ये ऐसा ताकतवर इंसान, क्योंकि उसका शरीर दूर से बहुत बड़ा दिखाई देता था, ये आ गया है, अब ये सबको मार डालेगा। लेकिन उसने आते ही यीशु के पैरों में गिरकर उससे बहुत दर्दनाक आवाज में कहा कि हे प्रभु, हे परम प्रधान के पुत्र, हे यीशु मसीह, तू मुझे पीड़ा ना दे। पता नहीं वो कितनी दूर था और यीशु मसीह उस जगह पर जानबूझकर आया था उसका जीवन बचाने के लिए। और दुष्ट आत्माएं उसमें बहुत उथल पुथल करती थी। जब उसने देखा कि कुछ नहीं हो रहा, तब उसने उसके आगे घुटने टेककर आंसू बहाकर फरियाद की कि मुझे पीड़ा ना दे, मुझे बहुत पीड़ा होती है। वो पीड़ा उसको नहीं होती थी, वो दुष्ट आत्माओं को होती थी जो उसके भीतर में थी। यीशु ने उनको हुक्म दिया कि इसमें से निकल जाओ। उन्होंने कहा, हे प्रभु, हमको इसमें से ना निकाल, ये उनका घर है। दूर सूअर खड़े थे 2000 के करीब। तो उन्होंने कहा, हमको अगर निकालना है तो हमको वो नया घर दे दे। यीशु को जब पता था कि क्या होने वाला है, उसने कहा, ठीक है, इसमें से निकल जाओ, उनमें चले जाओ। और वो सारी की सारी दुष्ट आत्माएं मनुष्य को तोड़ मरोड़ कर उसमें से निकल गई और सूरों में बैठ गई। और सूर पानी में कभी नहीं जाते, वो पानी में डूबकर मर गए। और दुष्ट आत्माएं मुर्दे में नहीं रहती, वो आजाद होकर भाग गई। हालेलुया। अब सुनिए, ये बातें इसलिए होती हैं क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि उसके लोग, उसके मनुष्य जो परमेश्वर ने अपनी सूरत और सीरत में बनाए हैं, इनके चुंगल से बच जाएं। इसीलिए परमेश्वर ने इस पवित्र शास्त्र को बनाया है। और ये केवल पवित्र शास्त्र नहीं, ये यीशु मसीह है। जब आप इनके वचनों को बोलते हैं तब क्या होता है? चारों तरफ इनके कान खड़े हो जाते हैं कि ये मनुष्य परम प्रधान परमेश्वर के वचनों को बोल रहा है, इनको जरा खड़का दड़का किया जाए। लेकिन अगर पवित्र आत्मा जी आपके आसपास है, स्वर्गदूतों का पहरा है, तो आपके आसपास कोई वस्तु नहीं आएगी, कोई चीज नहीं आएगी। क्यों? प्रभु के स्वर्गदूतों से भी ये बहुत थरथराती है, क्योंकि उनका लेन देन जो है शैतान से है, लेकिन स्वर्गदूतों का परम प्रधान परमेश्वर से है। और परमेश्वर नहीं चाहता कि उसके स्वर्गदूत की तरफ कोई बुरी आंख से भी देख जाए। वो नाश कर देता है अगर उसके स्वर्गदूत के बारे में आप गलत काम करने की कोशिश करें। आप जानते हैं कि आप पितर आत्मा जी के विरोध में एक शब्द नहीं बोल सकते। क्यों? वो खुद परमेश्वर ही है। हालेलुया। अब देखिए,
वो मनुष्य बच गया और सीधा उठकर यीशु के पैरों में आया। उन्होंने उसको अपने वस्त्र पहनने के लिए दिए और वो वस्त्र पहनकर शांत मनुष्य हो गया। अब इस वचन को पढ़ते हैं, लूका की इंजील 8वां अध्याय उसकी 26 से 30 आयत तक। सुनिए। फिर वे गिरसोनियों के देश में पहुंचे जो उस पार गलील के सामने है। जब वह किनारे पर उतरा तो उस नगर का एक मनुष्य उसे मिला जिसमें दुष्ट आत्माएं थी और बहुत दिनों से ना कपड़े पहनता था ना घर में रहता था, वरन कब्रों में रहा करता था। वह यीशु को देखकर चिल्लाया और उसके सामने गिरकर उसे ऊंचे शब्द से कहा, हे परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र यीशु, मुझे तुझसे क्या काम? मैं तेरी विनती करता हूँ, मुझे पीड़ा ना दे। क्योंकि वह अशुद्ध आत्मा को उस मनुष्य में से निकलने की आज्ञा दे रहा था, इसलिए कि वह उस पर बार बार प्रबल होती थी। और यद्यपि लोग उसे सांकलों से बांधते तो भी वह बंधनों को तोड़ डालता था और दुष्ट आत्मा उसे जंगल में भगाए फिरती थी। यीशु ने उससे पूछा, तेरा नाम क्या है? तो उन्होंने कहा, सेना, क्योंकि वो बहुत दुष्ट आत्माएं उसमें बैठी हुई थी। अब आप जान लीजिए कि परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह जो ये वचन है, जब भी कहीं जाता है तो दुष्ट आत्माएं को तकलीफ होने लगती है। आप इस बात का ध्यान रखिए और हमेशा वचन को अपने हृदय में रखिए ताकि आपका सफर और आपका रास्ता मुबारक रहे। हम मिलकर प्रार्थना करते हैं। हे पिता परमेश्वर, खुदावंद खुदा, परवरदिगार, काल पुरख, हे हमारे सर्वशक्तिमान परमेश्वर यहोवा, जो वचन आपने हमारे मुख में डाले हैं हमने लोगों को बता दिए हैं और पितर आत्मा जी ने हमारी सहायता की है। इसलिए हम विनती करते हैं, जो जो इन वचनों को सुने वो धरती की छोर तक आशीष पाए, बरकत पाए और पितर आत्मा जी हमेशा उनके साथ सहभागी रहें। हालेलुया। और ये वचन धरती की छोर तक पहुँचे और लोग सुने और यीशु मसीह के गवाह ठहरे। मेरी विनती, मेरी प्रार्थना जीसस के समर्थी जलाली कदूस जीवित और पवित्र नाम में मांगते हैं। सुनो और कबूल करो। आमीन। सबको जय मसीह की।